अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी बैंक अल-फलाह के तमाम तर सेविंग अकाउंट्स की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहायत ही मुख्तसर तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी और साथ ही मैं आपको बताऊँगी कि अगस्त 2024 से यानी कि इसी महीने थे जो इनके नए रेट्स अपडेट हुए हैं वो कितने हुए हैं, क्योंकि रेट्स में इनकी नुमाया कमी आई है, टैक्स में भी इजाफा किया गया है। तो इन तमाम तर चीज़ों को इस वीडियो में मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँगी कि अब आपको 1 लाख के अमाउंट के ऊपर महाना कितना मुनाफा होगा अगर आप बैंक अल-फलाह में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या करवाया हुआ है। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। सबसे पहले हम इनके सेविंग अकाउंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अल-फलाह फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट। अगर आपने फॉरेन करेंसी में यानी कि अदर दिन PKR में अकाउंट ओपन करवाना है तो फिर आप फॉरेन करेंसी सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं। नेक्स्ट है जी बैंक अल-फलाह पहचान सेविंग अकाउंट, जो कि फ़ीमेल के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है और मुख्तलिफ फीचर्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं फीमेल्स को, स्पेशल फीचर्स। नेक्स्ट है बैंक अल-फलाह आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट। आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट के ऊपर मैंने अलग से एक सेपरेट डिटेल में वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट क्या होते हैं कि आप नहायत ही आसान तरीके से सिर्फ शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग रेमिटेंस रिसीव करते हैं, जिनके रिलेटिव्स जो है उनको रेमिटेंस भेजते हैं, जो कि मनीग्राम लिया वगैरह के ज़रिए बैंक से अपने शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे पिन के ज़रिए रेमिटेंस वसूल करते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट उनके लिए बनाया गया है ताकि उनको बैंक में लाइन में ना लगना पड़े, बल्कि ये अकाउंट ओपन करवा के वो अपने इस अकाउंट में डायरेक्ट रेमिटेंस मंगवा सकते हैं और घर बैठे अपनी रेमिटेंस वसूल कर सकते हैं अपने अकाउंट में, और चेकबुक या ATM कार्ड के ज़रिए कभी भी किसी भी वक्त अपने अकाउंट से वो पैसे निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट है जी अल-फलाह सेविंग अकाउंट। ये PLS अकाउंट होता है, इसमें हर 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिलता है, यानी कि साल में 2 दफ़ा प्रॉफिट मिलता है और ये कोई भी अकाउंट ओपन करवा सकता है। अल-फलाह किफ़ायत अकाउंट है। किफ़ायत अकाउंट क्या है कि ये आपको महाना मुनाफा देता है, ठीक है, और इसमें कोई भी जो है वो अकाउंट ओपन करवा सकता है, यानी कि अगर आप बिज़नेस पर्सन है या किसी भी मकसद के लिए आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और साथ ही अपनी अमाउंट के ऊपर मुनाफा भी ले सकते हैं महाना बेसिस पे। नेक्स्ट है बैंक अल-फलाह केयर सीनियर सिटीज़न अकाउंट, यानी कि वो लोग जो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं वो सीनियर सिटीज़न कहलाते हैं, वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक अल-फलाह रॉयल प्रॉफिट अकाउंट। रॉयल प्रॉफिट अकाउंट में सबसे ज़्यादा आपको जो है वो मुनाफा दिया जाता है और जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन हैं वो इस अकाउंट को ओपन करवाना पसंद करते हैं, जो कि बिज़नेस के साथ साथ अपनी रखी हुई अमाउंट के ऊपर प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। नेक्स्ट है बैंक अल-फलाह आसान सेविंग अकाउंट। आसान सेविंग अकाउंट भी आप शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जब भी आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आपसे सोर्स ऑफ इनकम मांगा जाता है, यानी कि उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जाता है कि आप जो काम करते हैं उसका कोई कागजाती सबूत लेके आएँ, जिस पर जो है वो जो लॉयर इनकम पर्सन होते हैं उनके पास कोई भी इस तरह का सबूत नहीं होता है। तो ये आसान सेविंग अकाउंट उन लॉयर इनकम पर्सनस के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि वो शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इस अकाउंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ पाबंदियां होती हैं कि आप इस अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। ठीक है, एक महीने में आप टोटल 10 लाख तक की क्रेडिट और 10 लाख तक की डेबिट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और टोटल बैलेंस भी आप 10 लाख से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इसके ऊपर आपको अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आसान अकाउंट के ऊपर मैंने अपने चैनल में 5 से 6 वीडियोज़ जो हैं वो डिफरेंट बैंक्स के आसान अकाउंट पर बनाई हुई हैं। बेसिक इसकी रिस्ट्रिक्शन सब बैंक्स में सेम ही है, आप वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी मंथली सेविंग अकाउंट। अगर आपने फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करवाना है और महाना जो है वो मुनाफा लेना है तो आप फॉरेन करेंसी मंथली सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं। अब मैं आपको इसका मुनाफा रेट बता देती हूँ जो अगस्त 2024 से अपडेट हुआ है, फिर मैं उसकी कैलकुलेशन करके बता देती हूँ। ये लें जी, 1 अगस्त 2024 से ये रेट्स अपडेट हुए हैं और इसमें नुमाया कमी आई है। पहले जो था इनका 20.50% रेट था, जो कि अगले महीने यानी कि जुलाई में 19% हो गया, 1.50 कम हो गया। उसके बाद अभी एक महीना भी नहीं गुजरा था, अगस्त में 1 अगस्त 2024 से इनके रेट मज़ीद कम कर दिए गए हैं 1%, यानी कि अब 19% से भी 18% पे आ गए हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और कंटिन्यूसली जो है वो अब रेट्स डाउन होते जा रहे हैं। मुझे है कि ये शायद आहिस्ता आहिस्ता इस साल के एंड तक 12-13% तक चला जाएगा।
अच्छा जी, अल्फला PLS सेविंग अकाउंट, अल्फा होम रेमिटेंस सेविंग अकाउंट पर जो आपको रेट मिल रहा है वो 18% है। इसके अलावा अल्फला रॉयल प्रॉफिट अकाउंट पर भी तमाम तर टायर्स के लिए, टायर्स क्या होते हैं कि जो टायर बेस्ड सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें आप जितना डिपॉजिट करवाते हैं उतनी ज़्यादा आपको रेट मिलता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऑल टायर्स के लिए आपको 18% ही मिल रहा है। नीचे मैं आपको ये स्टैटिक समझा देती हूँ। उन्होंने कहा है नेगोशिएटेड रेट्स आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल्स कैन बी ऑफर्ड ऑन डिपॉजिट्स अबव ₹5 मिलियन, यानी कि अगर आप 50 लाख तक इस अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप BM से रिक्वेस्ट करके अपने अकाउंट में ये जो नॉर्मल रेट्स चल रहे होते हैं, जैसे अभी 18% चल रहा है, आप 18% से ज़्यादा रेट की अप्रूवल ले सकते हैं, जिसको स्पेशल रेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो रॉयल प्रॉफिट अकाउंट में आप स्पेशल रेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अल्फला कफ़ायत अकाउंट। ये भी एक टायर बेस अकाउंट है और इसके तमाम टायर्स के लिए 18% ही रेट है। अल्फला पहचान सेविंग अकाउंट में भी 18% है। अल्फला केयर सीनियर सिटीजन में भी 18% है। इसके अलावा अल्फला आसान पहचान डिजिटल सेविंग अकाउंट में भी 18% है। रोशन डिजिटल अकाउंट में भी ऑल टायर्स के लिए 18% है। अल्फला स्नैप पैक में सिर्फ 18.25% है। बाकी इसके तमाम तरह अकाउंट में ऑलमोस्ट 18% ही जो है वो रेट है। अल्फला कॉर्पोरेट पेरोल सेविंग में भी 18% है। अल्फला NRP सेविंग अकाउंट में भी तमाम टायर्स के लिए 18% यानी कि 18% प्रॉफिट रेट है। नेक्स्ट है अल्फला आसान सेविंग अकाउंट, उसमें भी 18% है। अल्फला आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, फ्रीलांसर्स अकाउंट, इसके अलावा अल्फा सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट, सब के लिए जो है तमाम टायर्स के लिए 18% रेट है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि फाइलर को या नॉन फाइलर को उनके टैक्स की कटिंग के बाद 18% के मुताबिक कितना मुनाफा मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइलर का 15% टैक्स रेट हुआ है और नॉन फाइलर का अब 30% से बढ़ा के 35% टैक्स रेट कर दिया गया है। ठीक है, और मैं आपको 2 तरीक़ों से कैलकुलेट करना बताऊंगी। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप वो तरीका फॉलो करके अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर अपना माहाना मुनाफा निकाल सकते हैं। 1 लाख की हम अमाउंट ले लेते हैं, उसका हम 18% निकाल लेते हैं, जो कि बनता है 18,000। 18,000 आपका 1 साल का मुनाफा है बगैर किसी टैक्स की कटिंग के। सबसे पहले हम फाइलर का निकालते हैं। फाइलर का हम जो टैक्स रेट है वो लेंगे, जो कि है 15%। 18,000 का 15% निकालेंगे तो ये हमारे पास आया 2700। 18,000 में से हम 2700 की अमाउंट लेस कर देंगे, जिसके बाद हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी 15,300, यानी कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर जो 1 साल का फाइलर को मुनाफा मिलेगा वो 15,300 रुपये है। अब मैं आपको महाना बता देती हूँ कि आपने अगर महाना निकालना है तो आपने ये सालाना मुनाफा को 12 से डिवाइड कर देना है। 1275 जो है वो फाइलर को 1 लाख की अमाउंट के ऊपर महाना मुनाफा मिलेगा। ठीक है, ये सारे टैक्स की कटिंग के बाद फाइलर का मुनाफा है। अब अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सिंपली इस अमाउंट को, क्योंकि ये आपकी नेट अमाउंट निकली हुई है टैक्स की कटिंग के बाद, आपने अगर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने जो है वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से फाइलर को जो मुनाफा मिलेगा 18% के अकॉर्डिंगली 50 लाख की अमाउंट के ऊपर वो 63,750 होगा। ठीक है, अब मैं आपको नॉन फाइलर का बता देती हूँ और वो दूसरे तरीके से बताती हूँ ताकि आपको दोनों तरीके पता लग जाएं। 18,000 हमारे पास अमाउंट आई थी सालाना मुनाफा की बगैर किसी टैक्स की कटिंग के। अब हमने इसमें से माइनस करना है 35%। ये आपके पास परसेंट का साइन होगा मोबाइल के अंदर या कहीं पे भी। आपने डायरेक्ट क्या करना है कि 18,000 में से आपने माइनस कर देना है डायरेक्ट 35%। आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी 11,700, यानी कि 11,700 में से टैक्स लेस हुआ है 11,700। आपके पास नॉन फाइलर का सालाना मुनाफा आ गया सारे टैक्स की कटिंग के बाद। आपने इसको सिंपली 12 से डिवाइड कर देना है तो ये 975 रुपये जो है वो नॉन फाइलर को 1 लाख की अमाउंट के ऊपर महाना मुनाफा मिलेगा। अब उसी तरीके से अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की भी आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 लाख की भी आप 50 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, नॉन फाइलर को जो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर महाना मुनाफा मिलेगा वो 48,750 है, जबकि फाइलर को जो महाना मुनाफा मिलेगा वो तकरीबन 63,000 कुछ था। अगर हम इसको लेस करें तो ये हमारे पास अमाउंट बनती है 14,000 का तकरीबन जो है वो डिफरेंस आता है दोनों के मुनाफे में, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर पॉसिबल है तो आप फाइलर बन जाएं और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में जो है वो अपना नाम एक्टिव लिस्ट में लेके आएँ ताकि जो है वो आपको विद होल्डिंग टैक्स कम से कम चार्ज हो।
और ये उस सिनेरियो में आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बेहतर यही है कि आप फाइलर हो जाएं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।